अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने को है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है, सोशल मीडिया पर भी और मिसाइलों के जरिए फेस टू फेस भी। 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम अटैक का पूरा ब्लेम पाकिस्तान पर लगाया जाता है इंडिया के द्वारा और कहा जाता है कि पाकिस्तान ने यह हमला करवाया है इंडिया के हिंदुओं पर। पाकिस्तान पहलगाम अटैक को कंडेम करता है और बताता है कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, हम इसमें किसी भी तरह से मुलविस नहीं है। लेकिन बिना कोई सबूत इकट्ठा किए पाकिस्तान और कश्मीर की 9 मुख्तलिफ जगहों को टारगेट करके इंडिया उन पर हमले करता है और इनको नाम देता है मिशन सिंदूर का। इसके बाद वो बहुत खुश होते हैं कि हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया है, हमने अपने पहलगाम अटैक का बदला लिया है। हालांकि पाकिस्तान इसमें किसी भी तरह से मुलविस नहीं था। दोस्तों, अब हमें समझना पड़ेगा कि वो हमला करने वाले कौन थे। सबसे पहले तो ये कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक में फरमाया गया है कि किसी एक भी शख्स का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और किसी एक शख्स की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। तो आप जरा खुद सोचें, एक मुसलमान जो कुरान पर बिलीव रखता है, क्या वो किसी का खून कर सकता है, वो भी किसी बेगुनाह का। और जब तहकीकात हुई हैं तो ये भी बातें सामने आई हैं कि इंडिया ने ये खुद प्लान करवाया था मुसलमानों को ब्लेम करने के लिए, क्योंकि उनके इलेक्शन करीब आ रहे थे और वो हिंदुओं की हमदर्दी चाहते थे ताकि वो इस गवर्नमेंट को वोट दे सके। एक दूसरी जंग है जो सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। इधर इंडिया की आवाम पाकिस्तान को बुरा भला कह रही है और पाकिस्तान की आवाम इंडिया वालों को बुरा भला कह रही है। तो इसको हमें यहीं पर रोकना होगा, क्योंकि ये एक नफसियाती जंग है और इसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। मीडिया पर चलने वाली 90% खबरें झूठी हैं। आप जरा ये वीडियो देखिए। ये खबर झूठ थी, ये वाली खबर भी झूठ थी, ये भी फेक न्यूज और ये भी फेक न्यूज। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। कल रात को 90% खबरें जो इंडियन न्यूज चैनल्स पर आपने देखी वो सब की सब झूठी खबरें थी। कितना बड़ा मजाक यहाँ पर किया जा रहा है देश की जनता के साथ। इतने सेंसिटिव टाइम में इतनी फर्जी खबरें फैलाकर लोगों में पैनिक क्रिएट करना और लोगों को गुमराह करना, देश के सभी न्यूज चैनल्स को देखना इमीडिएटली बंद कर दीजिए। यहाँ हमें बहुत अवेयर रहने की जरूरत है कि हमने कौन सी खबर सुनी है और कौन सी नहीं, क्योंकि मीडिया के द्वारा बहुत सा झूठ फैलाया जाता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग स्पेशली हिंदू पाकिस्तान पर ब्लेम करते हैं और फिर वो इस्लाम में मौजूद जिहाद को सामने लेकर आते हैं कि मुसलमान तो होते ही दहशतगर्द हैं माज़अल्लाह। इस्लाम में मौजूद जिहाद को बहुत गलत कोट किया जाता है कि ये बेगुनाहों का खून बहाते हैं, हालांकि जिहाद का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। दोस्तों, हम सब देखते हैं कि इंडिया की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका माजी भी अच्छा नहीं रहा है और वो खुद इस तरह के अटैक करवा के पाकिस्तान पर ब्लेम करते हैं। असल में उनका मकसद ये है कि किसी तरह हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें, उनके दरमियान नफरतें पैदा हों और फिर इंडिया के जो हिंदू हैं वो सारे वोट दें उस गवर्नमेंट को ताकि उनको मुसलमानों से बचाया जा सके। ये उनकी चाल है जो यहाँ पर चली जा रही है। आपने पहलगाम में देखा होगा कि जब दहशतगर्द उन लोगों को मार रहे होते हैं तो पहले पूछते हैं कि आपका मजहब क्या है। जब वो मुसलमान कहते हैं तो उनको छोड़ देते हैं और जब हिंदू कहते हैं तो उनको मार देते हैं। यानी वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं माज़अल्लाह। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जंग किसी भी जगह पर हो ये एक अच्छी बात नहीं है। यहाँ कौमें की कौमें तबाह हो जाती हैं और अफसोस की बात यह है कि जंग में कोई भी जीतता नहीं है। अगर कोई जीत भी जाता है तो वो सब कुछ खो चुका होता है। अब यहाँ पर एक अच्छा स्टेप ये है कि 10 मई को आकर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इस वार को यहीं रोक दिया जाए और काफी हद तक इसको सीज फायर कर दिया जाता है। तो यहाँ मैं पाकिस्तान और इंडिया की आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप आपस में मिल के रहें और मीडिया पर जितनी भी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं उनसे अवेयर रहें, उनको फॉलो ना करें। अभी तक जो हो चुका है, अगर यहाँ पर ये सीज फायर हो जाता है तो यहाँ तक ठीक है बात, लेकिन अगर ये जंग आगे भी चलती है तो इसमें बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान और इंडिया का। आपने देखा कि इंडिया ने रात को हमले किए, लेकिन पाकिस्तान ने सुबह सवेरे उन पर हमला किया और उनको बता दिया, उनको जवाब दिया कि हम कमजोर नहीं हैं। पाकिस्तान की आर्मी अगर दुनिया की टॉप 10 आर्मीज में आती है तो ये वाकई बात ठीक है, आप हमको नीचा ना समझें। अब बेहतर यही है कि ये वार यहीं पर सीज फायर कर दी जाए और इसको मजीद आगे ना बढ़ाया जाए। ये दोनों मुल्क तरक्की पजीर मुल्क हैं तो इनको चाहिए कि अपने फ्यूचर पे फोकस करें और ये जंग वगैरह से परहेज करें।